बैक टू द कॉमर्स जोन। आज हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में समझेंगे और प्लस इस पर एक क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो देखो हम इस चैप्टर में पार्टनर्स कैपिटल की डिस्कस करते हैं। अब पार्टनर्स कैपिटल जो होता है उसमें हमारा एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, दो चीज़ हम इसमें करना सीखेंगे। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बन सकते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। बट मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है कि हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना होता है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो हम बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है फिक्स कैपिटल गिवन, अगर फिक्स कैपिटल गिवन है तो उस केस में हमें पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ये दो अकाउंट हमें मेंटेन करने पड़ेंगे। और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं नहीं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है हमारा। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेडिट साइड में, जो पार्टनर्स कैपिटल लेकर आए हैं वो बैलेंस बीडी के नाम से, इनिशियल कैपिटल जो बिजनेस में इन्वेस्ट किए यहाँ आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जिससे पार्टनर्स की कैपिटल रेज होती है वो क्रेडिट साइड में आती है, क्योंकि इसकी इनकम है पार्टनर्स की। और आपको पता है कि भाई पर्सनल अकाउंट के बेस पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो अगर पार्टनर्स की इनकम बढ़ती है तो वो सारा पोर्शन क्रेडिट साइड में जाता है। तो देखो जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड वाले आइटम्स थे वो यहाँ पे आप शिफ्ट कर दोगे। ठीक है, या ऐसे समझो कि जिससे हमारी इनकम बढ़ती है, पार्टनर्स की इनकम बढ़ रही है, पार्टनर्स कैपिटल बढ़ रही है, वो क्रेडिट साइड में शिफ्ट हो जाती है। तो जो वो कैपिटल ला रहे हैं उनसे इनकम बढ़ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया उनका, किसी को सैलरी मिल रही है, दोनों को मिले दोनों के अकाउंट में, एक को मिल रही है एक के अकाउंट में, कमीशन है इसी तरीके से। और इस साइड में क्या आएगा, टू ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और फिर इसके बाद इसको इसमें से घटाओगे तो उनका बैलेंस आ जाएगा कि साल के एंड में उनके पास कितनी कैपिटल पड़ी है। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है कि अब कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ना अगर लिखा नहीं है कुछ, बस नॉट मेंशन है, तो आपको बस एक ही अकाउंट बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हमने जो बनाया है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है फिक्स कैपिटल, तो उस केस में पेपर में लिखा है कि इफ़ फिक्स कैपिटल गिवन, फिक्स कैपिटल फॉर्मेट लिखा है, तो आपको पार्टनर्स कैपिटल तो बनाना ही बनाना है, प्लस करंट अकाउंट भी बनाना है। तो अब क्या करना है, आपको बिल्कुल भी दिमाग में एक स्ट्रेस क्रिएट नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पार्टनर्स कैपिटल जिसको आता है वो करंट अकाउंट आसानी से बना लेगा। देखो अगर मैं आपसे यूँ बोलूँ कि भाई हमको पेपर में फ़िक्स कैपिटल दिया है या बोला है कि आपको करंट अकाउंट बनाना है, तो आपको बस फॉर्मेट यही होगा, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल की जगह यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट आप लिख दोगे, कैपिटल की जगह क्या लिख दोगे, करंट अकाउंट। और ये सारी की सारी एंट्री सेम रहेगी, बस जो इनकी कैपिटल है ना, जो ये कैपिटल लेकर आए इनिशियल अमाउंट की, ये वाली इसको छोड़ देना। बाकी ये सारा का सारा यहाँ पे रहेगा, नेट प्रॉफिट रहेगा, ये सारा कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, बस ये चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, बस आपका क्या रहेगा, ये वाला पोर्शन चेंज रहेगा। अच्छा ये ऐसा क्यों है कि हमें ये वाला पोर्शन हटाना है, बाकी वाला सारा पोर्शन लेना है। एक्चुअली क्या होता है कि करंट अकाउंट का मतलब होता है एक साल में जितनी भी हमारी चीज़ों में चेंजेस आते हैं तो वो सारा करंट में आता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एक साल के आइटम्स होते हैं, एक साल में ये चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन ये जो बैलेंस बीडी है ये आपकी इनिशियल कैपिटल है, ये आपने एक ही बार इन्वेस्ट की होगी, है ना, इसमें बार बार चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको हम करंट अकाउंट में नहीं लिखेंगे। इसलिए हम इसका एक अलग से बनाएंगे अकाउंट, कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, एक छोटा सा इसका फॉर्मेट रहेगा, कुछ नहीं करना आपको, बस ये हो गया आपका, जैसे ये कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, यहाँ बाय बैलेंस बीडी एक अकाउंट और मेंटेन हो जाएगा, ये वाला बीडी यहाँ उठ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसको क्लोज कर देना बैलेंस सीडी से, बस ये कैपिटल आ जाएगी। जो लॉन्ग टर्म चीज़ें होती हैं वो पार्टनर्स कैपिटल में शिफ्ट हो जाएंगी, और जो करंट चीज़ें वो यहीं की यहीं रहेंगी। ठीक है, और जब आप पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाओगे तो ये सारा तो सेम रहेगा। एक चीज़ और दे सकता है,
एक चीज़ क्या दे सकता है, वो आपको एक चीज़ दे सकता है कि उनकी करंट कैपिटल दे रखी है, तो करंट जब कैपिटल दी होगी, ठीक है, तो वो यहाँ पे करंट कैपिटल के नाम से डाल देना ए और बी के अकाउंट में, ठीक है, ए और बी के अकाउंट में। बाकी आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अभी इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराता हूँ, आपका पूरा का पूरा डाउट अभी इसी में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि किसी चीज़ का फॉर्मेट समझने में और प्रैक्टिकली करने में बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, ये रहा आपकी स्क्रीन पर ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, सबसे पहले लिखा बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है आपका नेट प्रॉफिट, ये दे रखा है आपका ₹50,000, ठीक है। अब कुछ नहीं है यहाँ पे, अब इसी क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ए का अगर मैं देखूं तो ए की कैपिटल है 50,000, ठीक है। तो 50,000 का आप निकाल लो, 6% दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आ गया आपका ये 3,000। और बी का जो है कैपिटल था वो ₹30,000 था, इसका भी 6% निकाल लीजिएगा आप, तो कितना आएगा, वो 3,000 हो गया, ये हो गया आपका 1,800, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देन उसके बाद कमीशन ले लो, कह रहा है कि जो ए की कमीशन है वो टर्नओवर पर है, टर्नओवर का मतलब होता है सेल, टर्नओवर का मतलब होता है सेल। तो सेल आपकी कितनी है, 3 लाख की, 3 लाख के ऊपर 2% कमीशन आप निकाल लो, तो आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 6,000, ठीक है। फिर आ जाओ बी की सैलरी, क्वेश्चन लिखा है कि जो बी की सैलरी है वो 12 कितनी 500 है ना, सॉरी बी की, हाँ बी की सैलरी आपकी 500 है। तो बी की सैलरी अगर मैं देखूं तो ये हो गया आपका 500, पूरे साल की कितनी हो गई 12, तो हो गई ये 6,000, ठीक है। और कुछ है, कमीशन की बात अभी हम करते हैं। देखो लिखा हुआ है कि जो आपकी कमीशन है, आपकी जो कमीशन है वो लिखा हुआ है उसमें कि सॉरी कमीशन बोल रहा हूँ, बी की जो कमीशन है वो 5% है, ठीक है, किस पर, प्रॉफिट पर, आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सपेंसेस। कह रहा है कि 5% कमीशन मिलेगी बी को, किसको, बी को, आफ्टर डिडक्शन, आफ्टर डिडक्शन मतलब घटाने के बाद, किसको घटाने के बाद, सारे एक्सपेंसेस को, ठीक है, जिसमें कमीशन भी इंक्लूड करनी है, किसकी, ए की, मतलब ए की कमीशन को हटाने के बाद, बाकी सारे खर्चे को हटाने के बाद जो भी आपका प्रॉफिट निकलेगा उस प्रॉफिट पर बी को कमीशन मिलेगी। कितनी कमीशन मिलेगी, क्वेश्चन बोला है कि बी को जो कमीशन मिलेगी 5% मिलेगी, तो कोई डाउट नहीं है इसमें 5% निकालना है। तो देखो आपका प्रॉफिट, देखो ये रहा आपका प्रॉफिट 50,000, तो मैंने पहले 50,000 का प्रॉफिट लिया, ठीक है, माइनस कर दिया 4800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सारे खर्चे माइनस कर देता हूँ, इन दोनों को जोड़ोगे तो 4800, और ये आपका 6,000, तो ये भी मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो इसे माइनस करो तो आपका कितना आ जाएगा, 6,000 ये हो गया, और 6,000 बी की सैलरी भी हो गई, है ना, तो 6,000 बी की सैलरी भी हो गई। तो आप इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जितना भी आप इसको माइनस करके लिख लो, जो भी अमाउंट आ गया माइनस करके, उसके ऊपर क्या लगा दो आप, 5% कमीशन, 5/100, बट हम इधर 100 नहीं लेंगे, इसमें हम रेट, ये वाला रेट भी यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 5/105 इंटू में जो अमाउंट आपका ये निकल कर आएगा, ठीक है। आप बोलोगे सही 5/105 क्यों है, हम तो 5/100 निकालते हैं। तो यहाँ पे बस एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, यहाँ लिखा है प्रॉफिट आफ्टर, जहाँ पे आपको आफ्टर वर्ड लिखा है, एक होता है कमीशन आफ्टर, ठीक है, और एक होता है बिफोर, 2 वर्ड लिखे होते हैं, ठीक है। अगर आफ्टर सच कमीशन है तो हमारा फॉर्मूला होगा रेट
डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, ठीक है। और बिफोर लिखी होती है तो सीधा का फॉर्मूला होगा रेट बाय 100, क्योंकि ये आफ्टर है तो रेट 100 नीचे रखा और उसमें रेट ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए 105 हो गया। अब इसको सॉल्व करना, ठीक है। इसको इसमें से घटाओगे तो जितना आपका आएगा कितना है, 6000 6000 12000, 50 में से 12000 गया, ये हो गया आपका 6 6 12 12 4 16000, 16 में से 50 गया, कितना बचा आपका, ये हो गया आपका ये हो गया 34,000, है ना। 34,000 हो गया। तो 6 6 12 4 16 800 घटा दीजिएगा इसमें से, तो कितना आ जाएगा, ये हो गया इसमें से 2 3 3, तो ये हो गया आपका 33,200, ठीक है। फिर इसका 5% निकाल लो, 33 देख लेना मैंने कैलकुलेशन कैसे करी है, वैसे बताऊँ तो 5% भाई 105, ये आएगा आपका 7581, ठीक है, 75581 आ जाएगा। सॉरी गलती कर रहा हूँ मैं शायद, ये आएगा आपका 1581, ठीक है। तो मैंने कमीशन डाल दी, टू कमीशन किसको है, बी को, है ना। तो आगे 1581, ठीक है। फिर इसके बाद इसको इसमें से घटा के आप प्रॉफिट निकाल लो, तो ये नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। थोड़ा पेज कम हो गया तो आप प्रॉफिट निकालोगे तो मैं बता देता हूँ घटा के, जो प्रॉफिट निकलेगा 31,619 आएगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्किंग नोट में, प्रॉफिट आएगा 31,619। फिर इसको बांट देना ए और बी में, कौन से रेशो में, 3:1 में, ठीक है। तो ये ए का जो प्रॉफिट होगा 3:1 में निकालोगे तो 31,619 3/4, तो ये निकलेगा 23,714। और बी का निकालोगे 3/1/69 1/4 के रेशो में, तो ये निकलेगा आपका 7905, ठीक है। तो यहाँ जगह नहीं है, मैं लिख देता, बाकी तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपको आता है बनाना, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट है, इस तरीके से आपने करा। ये आपका वो मैंने प्रॉफिट निकाला, इसको यहाँ डाल देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के, ठीक है। ए और बी में लिख दोगे, ठीक है। फिर यहाँ इन दोनों प्रॉफिट को लिख के यहाँ टोटल कर देना। टोटल कितना आएगा आपका, ये आएगा 31,690। फिर इसका पूरे का टोटल कर दो, ये आएगा 50,000, ठीक है। अब हमारा मेन काम है पार्टनर्स कैपिटल बनाना, मेन चीज़। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अब इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि ये फिक्स है या क्या है, तो आप हमेशा क्या मान के चलोगे कि हम इसमें एक ही अकाउंट बनाएंगे, वो भी पार्टनर्स कैपिटल। तो फॉर्मेट क्या होता है, पहले बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। बैलेंस बीडी में इनकी कैपिटल कितनी है देखो, एक की है 50,000, तो हमने 50,000 लिख दी। दूसरे की है 30,000, वो भी लिख दिया हमने। फिर यहाँ सब दूसरा काम है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, एक का है 3,000 और दूसरे का जो था वो 1,800 था, बी का, ठीक है। फिर कमीशन पे आ जाओ। अगर मैं कमीशन की बात करूं तो भाई ए का कमीशन था वो था हमारा 6,000 और बी की जो कमीशन थी वो हमारी 1,800 थी, ठीक है। सॉरी 1,800 नहीं थी, बी की कमीशन हमारी थी 1581, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा हमारा नेट प्रॉफिट अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट करा, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट जो निकला वो निकला, एक का निकला 23,714 और दूसरे का निकला 7,905। फिर अच्छा एक काम और रह गया था, सैलरी और रह गई थी, सॉरी। तो सैलरी भी डाल देते हैं बाय सैलरी, ठीक है। तो सैलरी कितनी थी, सैलरी जो निकली थी वो थी आपकी 6,000। ए को नहीं मिली थी, बी की सैलरी थी 6,000, ठीक है। ये देखिए आप, बी की सैलरी है ना 6,000। और क्या है हमारा,
और कुछ है साइड? नहीं, और कुछ नहीं है हमारा। अब हम डेबिट में डालते हैं टू ड्राइंग। ड्राइंग देख लेते हैं कितना है। ड्राइंग ए का है 8,000 और बी का है हमारा 6,000। बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया नहीं है। अब इसमें से इसको घटाओ तो बैलेंस आ जाएगा आपका। तो टू बैलेंस CD आएगा 74714 और दूसरे का आएगा 41286। ठीक है, तो इसका टोटल यह आएगा हमारा टोटल 82714 47286। सेम अमाउंट यहीं डाल देना 82714 47286। हो गया क्वेश्चन। इसके बाद मैं आपको एक करंट अकाउंट का क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई डाउट ना हो। अगर होगा तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जब करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।